बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। अगर आप पेंटिंग ड्राइंग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता के विषय, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो 1878 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? तो हड़प्पा में ही उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुए थे, जिसे कि इसी कारण से हड़प्पा कालीन सभ्यता का नाम भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी थी? तो 400 मील दूरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। आगे बढ़ते हैं, और वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डॉक्टर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में कौन नहीं था? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है इसमें से, तो ब्रह्मगिरी नहीं थी, और उसके बाद दरबार कोट, पोरियानो और घुंडई, ये सभी थे सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंधुवासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे जैसा 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें तांबा का धातु का प्रयोग किया था, और सोना चांदी तो उस समय था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? ध्यान दीजिएगा, सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? तो लोहा से अनजान थे सिंधुवासी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि सामान्यतया सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? तो घोड़ा से अपरिचित थे, लेकिन देखा जाए तो मोहनजोदारो में थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है कि वो अनजान है। उसमें पूछा जाता है, मोहनजोदारो जो मूवी बनी है उसमें पूछा गया है कि वो ऋतिक रोशन उसमें अभिनेता हैं, और वो पूछते हैं कि ये कौन सी पशु है। कोई उसमें पशु दिखाया गया है, माने घोड़ा को दिखाया गया है, और पूछते हैं ये कौन सा जानवर है। ठीक है, उसमें घोड़ा को भी दिखाया गया है। मिला जुला के सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? अगर आए तो घोड़ा को आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस अस्त्र शस्त्र से अपरिचित नहीं थे? तो धनुष बाण से अपरिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधुवासी के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो यहाँ पे बैल का महत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आपूर्ति थी? तो अंडाकार। यहाँ जो कि स्नानागार की बात किया जा रहा है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति कैसी थी? आकृति पूछा गया है, तो अंडाकार आकृति थी। ठीक है, विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्नानागार नहीं पूछा है, पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति। ठीक है, तो अंडाकार यहाँ पे सही रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ष किलो में हुआ था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में हुआ था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक प्रयोग किस आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो 26 गुणे 12.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 26 गुणे 12.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नगर चहार दीवारी की से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे लोथल जो है चहार दीवारी से घिरा हुआ है। लोथल जो है चहार दीवारी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जलकुंड है, उसकी माप क्या है? 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। ध्यान दीजिएगा, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? तो अन्नागार है। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल जो भवन है वो अन्नागार है। और आगे बढ़ते हैं, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, अग्निवेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है अग्निवेदिका। क्या? अग्निवेदिका कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि लोथल नगर की निर्माण योजना थी आयताकार। लोथल नगर की निर्माण योजना जो थी वो आयताकार थी।
ध्यान दीजिएगा, लोथल नगर की निर्माण योजना आयताकार थी और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है, तो रंगपुर ऑप्शन सही होगा, रंगपुर में उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था, तो त्रिभुजाकार था, ठीक है, मांडा और उधर क्या बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम सारा डिटेल्स में बताएंगे। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि कालीबंगा, जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है, तो गंगानगर में है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ। यहाँ पे किसके नेतृत्व में कालीबंगा का संपन्न हुआ है उत्खनन कार्य, तो बीबी लाल के नेतृत्व में, ठीक है, बी ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई के लिए नगर के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। सिंचाई के लिए नगर के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो मालवड़ से प्राप्त हुए हैं, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, पूर्वी तट पर, यानी सिंधु नदी के पूर्वी तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधुवासी सुमेरियन थे, तो गार्डन चाइल्ड का मत है कि सिंधु घाटी जो थे वो सुमेरियन थे, क्या थे, वो सुमेरियन थे। आगे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसी प्रकार पूजा करते थे जिस प्रकार मिस्रवासी देवी आइसिस की पूजा करते थे, और आइसिस देवी प्रतिनिधित्व करती थी किसका, नदी का, ठीक है, नदी का। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसी प्रकार पूजा करते थे जिस प्रकार मिस्रवासी देवी आइसिस की पूजा करते थे, ठीक है। तो आइसिस देवी प्रतिनिधित्व करती थी किसका, तो नदी की। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हड़प्पावासी की लिपि किस प्रकार है, तो चित्रलेखात्मक है, यानी चित्रात्मक है। और हड़प्पावासी के सबसे छोटे बाट की तौल कितनी थी, सबसे छोटे बाट की तौल कितनी थी, 13.64 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों को में दो व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं, तो तीन कब्र जो हैं दो व्यक्ति साथ में दफनाए गए हैं, ये लोथल की बात है। आगे बढ़ते हैं, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, तो निष्क जो है, निष्क आभूषण का प्रयोग सिंधुवासी नहीं करते थे। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंधुवासी कांसे का निर्माण करते थे, सिंधुवासी कांसे का निर्माण करते थे, तांबा में टीन मिलाकर, तांबा टीन तथा पत्थर मिलाकर, पीतल तथा तांबा मिलाकर, तांबा टीन रांगा मिलाकर, तो ए ऑप्शन सही, तांबा में टीन मिलाकर सिंधुवासी कांसे का निर्माण करते थे। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से सबसे अधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई हैं, तो स्त्रियों की प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में से सबसे अधिक मूर्तियां स्त्रियों की प्राप्त हुई हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंधु मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे मेल खाती हैं, तो कार्योत्सर्जन मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से मेल खाती हैं सिंधु मूर्तियाँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृति को कहा जाता है क्या, तो ऑप्शन है जुर्वे संस्कृति, यानी जुर्वे संस्कृति, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति को जुर्वे संस्कृति कहा जाता है। अब झूंगर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सिंधुवासी क्षेत्र से है, झूंगर तथा झांगर सभ्यता जो है सिंधुवासी से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा युगोत्तर काल के किस स्थान से खुदाई के उपरांत कलश में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो निवासा में प्राप्त हुआ है। आगे पढ़ते हैं, लौह प्रयोक्ता संस्कृति के अंतर्गत लोहे के निर्माण कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, तो हल प्राप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से लकड़ी के बनी नालियाँ मिली हैं, तो कालीबंगा में लकड़ी की बनी नालियाँ मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत प्राप्त हुआ है, तो धातुमल से प्राप्त हुआ है। और भीषण अग्निकांड के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो रोजदी से प्राप्त हुए हैं। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है 45 नंबर, सिंधु सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता कौन एक अंतर बताइए, कोई एक अंतर, तो सुमेरियन नगर योजना
जल तथा नाली व्यवस्था सिंधु सभ्यता से अधिक उन्नत है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसा की बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे से बनी है। आगे क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे। सिंधु लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की तरफ। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में आज दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है? तो धर्म के क्षेत्र में दिखाई देता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो प्लेग का जो प्रभाव था वो नहीं था, यानी बाढ़ कह सकते हैं, जलधारा से परिवर्तन कर सकते हैं, अग्नि प्रकोप कर सकते हैं, लेकिन प्लेग का प्रभाव उस समय नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।